गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, कल की क्लास में हमने रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद हमने जो है सिसोदा गांव से हम ही ने वापस संघर्ष किया था और मेवाड़ राजवंश की वापस स्थापना की थी बलवीर सोनगर को मारकर। आज उसके आगे पढ़ते हैं राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह कब से लगाकर 1364 लगाकर 1382 तक ये क्या बने रहे? राजा बने रहे। क्षेत्र सिंह ने क्या करा? नाम से ही पता चलता है कि इन्होंने ज्यादातर क्या करा? क्षेत्रों पर अधिकार करा। क्या करा? क्षेत्रों पर अधिकार करा। सबसे पहले इन्होंने क्या करा? ये क्षेत्र था अजमेर। कौन सा? अजमेर। ये हमारा मेवाड़। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़। सबसे पहले इन्होंने क्या करा? अजमेर पर अधिकार कर लिया। फिर इन्होंने करा भीलवाड़ा पर अधिकार। किस पर करा? भीलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। फिर इन्होंने करा हाड़ाओं को हराकर। किसको हराकर? हाड़ाओं को हराकर हाड़ौती राजा हाड़ौती को अपने अधीन कर लिया। राणा क्षेत्र सिंह क्या करता है? पहले अजमेर को जीतता, फिर भीलवाड़ा को जीतता और हाड़ाओं को हराकर हाड़ौती को अपने अधिकार अधीन में कर लेता है। कर लिया तो ये कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती का। अब इस हाड़ौती के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है कि अधिकार करा राणा क्षेत्र सिंह ने। एक प्रशस्ति, एकलिंगनाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? एकलिंगनाथ प्रशस्ति। इसमें उल्लेख मिलता है कि इन्होंने क्या करा? हाड़ाओं को हराकर हाड़ौती पर अधिकार कर लिया। फिर अधिकार करते हैं राणा क्षेत्र सिंह मालवा पर। किस पर करते हैं? मालवा पर। मालवा का शासक था जिसका नाम था दिलावर खां। मालवा का शासक दिलावर खां को हराकर, मारकर, दिलावर खां को मारकर किस पर अधिकार कर लेता है? मालवा पर अधिकार कर लेता है। यहीं से मेवाड़ और मालवा का संघर्ष शुरू होता है। यहीं से क्या होता है? मेवाड़ व मारवाड़ का संघर्ष शुरू होता है। तो आपको पूछ ले, मेवाड़ और मारवाड़ का संघर्ष कहां से शुरू होता है? मालवा और मेवाड़ के राणा क्षेत्र सिंह मालवा के शासक दिलावर खां को मारकर मालवा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ से मेवाड़ और मालवा जो है मेवाड़ व मालवा का संघर्ष शुरू होता है। फिर इन्होंने अधिकार करा इन्होंने मालवा पर अधिकार कर दिया। किसको हराकर? दिलावर खां को मारकर। फिर इन्होंने अधिकार करा छप्पन के मैदान का। कहाँ अधिकार करा? छप्पन के मैदान को जीत लिया और अपने अधिकार में ले लिया। किसने? राणा क्षेत्र सिंह ने। तो हम क्या देखते हैं राणा क्षेत्र सिंह के बारे में? नाम से ही पता चलता है इन्हीं सर्वाधिक महत्वाकांक्षी था और क्षेत्रों पर क्या किया था? अधिकार किया था। क्षेत्रों पर अधिकार किया था। इनकी एक तासी थी। राणा क्षेत्र सिंह की क्या थी? एक तासी थी जिसका नाम था खातीन। क्या नाम था? खातीन। खातीन के दो पुत्र थे। एक का नाम था चाचा,
दूसरे का नाम था मेरा। इनको आपको याद रखना, ये आगे काम आएंगे राणा मुगल के समय। तो राणा छतर सिंह की दासी का नाम कातिल था, जिसके 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। अब राणा छतर सिंह यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे शुरू करते हैं राणा लाखा। किसके बारे में पढ़ेंगे? राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा कब से लगाकर 1484 से लगाकर 1421 तक जो है राणा लाखा क्या बनेगा? 1382 से लगाकर 1421 तक क्या बनेगा? राजा बनेगा कौन? राणा लाखा। राणा लाखा के समय जावर की खाने की खोज हुई। किसकी खोज हुई? जावर की खान की खोज हुई। किसकी खोज हुई? खोज हुई, जिसमें जस्ता, शीशा मिला। राणा लाखा के समय में मेवाड़ के अंदर जो है जावर की खाने की खोज हुई, जिसमें शीशा और जस्ता ये सारे मिले, जिससे मेवाड़ की अर्थव्यवस्था सुधरी। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया। क्या है? तेजी से सुधार आया। जैसे जावर की खाने की खोज हुई, शीशा जस्ता मिला, और इस तरह मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था उसमें तेजी से क्या आ गया? सुधार आ गया। राणा इलाका के जो है के समय एक झील का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एक झील का निर्माण। उस झील के बारे में हम पढ़ेंगे। इस झील का निर्माण हुआ। इस झील का क्या नाम है? पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। इस पिछोला झील का निर्माण कौन करवाता? पिछोला झील का निर्माण कौन करवाता? राणा लाखा नहीं करवाता। राणा लाखा के समय ये क्या बनी थी? पिछोला झील। 2 बंजारे थे, बिच्छूमार व चिड़ियामार बंजारे थे। क्या थे? बंजारे थे। 2 बंजारे थे, बिच्छूमार और चिड़ियामार बंजारे थे। इन्होंने अपने बैलों की स्मृति में, किसकी स्मृति में? बैलों की स्मृति में इन्होंने पिछोला झील का निर्माण किया। पिछोला झील का निर्माण कौन करवाता है? बिच्छूमार और चिड़ियामार 2 बंजारे होते हैं। अपने बैलों को भूखों प्यासे से मरते हुए देखकर उसके बाद ये प्रण लेते हैं कि हम किसी झील का निर्माण करें, जिस तरह हमारे बैल मर गए इसी तरह किसी दूसरे के बैल ना मर जाए। इसलिए इन्होंने क्या कराया? पिछोला झील का निर्माण करवाया। उसके बाद पिछोला झील के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम है जग मंदिर। क्या नाम है? जग मंदिर। और एक महल बना हुआ है। क्या बना हुआ? महल। उस महल का नाम है जग महल, या क्या नाम है? जग महल। पिछोला झील के अंदर एक जग मंदिर बना हुआ, एक जग महल बना हुआ। राणा इलाका के समय होता क्या है कि एक नटनी थी। क्या थी? नटनी। उस नटनी का नाम था गलकी। क्या नाम था? गलकी।
ये नटनी जी थी, जो क्या नाम था, गलकी। गलकी क्या करती है, पिछोला झील को एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी से क्या कर लेती है, पार कर लेती है। क्या कर लेती है, रस्सी से पार कर। एक नटनी थी जो पिछोला को एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी पर चलकर क्या कर देती है, पार करती है। जैसे ही ये बात किसको पता चली, राणा लाखा को। किसको, राणा लाखा को पता चली कि गलकी नामक नटनी पिछोला झील को रस्सी के सहारे पार कर लेती है, राणा लाखा को जैसे ही पता चला कि गलकी नामक नटनी क्या करती है, पिछोला झील को रस्सी के सहारे क्या कर लेती है, पार कर लेती है, तब राणा लाखा आते हैं और गलकी से क्या करते हैं, एक शर्त लगाते हैं। वो शर्त क्या होती है, वो शर्त होती है आधा राज्य देने की। क्या देने की, आधा राज्य देने की। राणा लाखा ने गलकी को बोला कि यदि मेरे सामने तुम क्या करोगी, इस पिछोला झील को रस्सी के सहारे पार कर लोगी तो मैं अपना आधा राज्य तुझे दे दूंगा। तब गलकी इस शर्त को मान जाती है और फिर गलकी यहाँ से शुरू होती है और जब तक वो पहुंचने वाली होती है तब राणा लाखा के आदेश पर गुल सरदार क्या करते हैं, सिसोदिया सरदार क्या करते हैं, वो इस रस्सी को बीच में से काट देते हैं। क्या कर देते हैं, बीच में से काट देते हैं, जिसके कारण गलकी नामक नटनी क्या करती है, पिछोला झील को पार कर नहीं पाती और पिछोला झील के अंदर गिर जाती है और गिर जाने के कारण क्या हो जाती है, गलकी नामक की क्या नटनी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। फिर राणा लाखा ने नटनी गलकी के लिए पिछोला झील के किनारे, किसके किनारे, पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा का निर्माण कराया। गलकी की याद में गलकी का चबूतरा। कौन सा चबूतरा, गलकी नहीं लिख सकते हो, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। राणा लाखा को बाद में बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने नटनी की याद में पिछोला झील के किनारे किसका निर्माण करवाया, नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया। तो आपको समझ में आया हम क्या पढ़े पिछोला झील के अंदर। पिछोला झील के अंदर दो मंदिर, एक मंदिर है जिसका नाम है जग मंदिर, एक महल है जिसका नाम है जग महल। इनका झील निर्माण करवाया था पिछुमार और चिड़ियामार, दो बंजारे थे। किसकी स्मृति में बनाया, बैलों की स्मृति में बनाया। और एक नटनी थी जिसका नाम था गलकी। गलकी रस्सी के सहारे पिछोला झील को पार कर लेती है। जैसे ही राणा लाखा को पता चलता है कि गलकी नामक नटनी पिछोला झील को रस्सी के सहारे पार कर लेती है, राणा लाखा आते हैं गलकी के पास और फिर एक शर्त लगाते हैं कि यदि तुम रस्सी के सहारे पिछोला झील को पार कर लेती हो तो मैं अपना क्या कर दे दूंगा, आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। फिर जो है राणा लाखा धोखे से गलकी को की रस्सी तो पहुंचने वाली थी गलकी, तब उसको रस्सी को बीच में से काट दिया जिसके कारण गलकी की मौत हो गई। फिर राणा लाखा नटनी की याद में एक पिछोला झील के किनारे किसका निर्माण करवाता है, नटनी का चबूतरे का निर्माण करवाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब राणा लाखा का विवाह
इसके पीछे एक कहानी वो पढ़ लेते पहले। ये हमारा मेवाड़, कौन सा मेवाड़? मेवाड़। ये हमारा मारवाड़, क्या नाम है? मारवाड़। यहाँ पर राणा लाका के दो पुत्र थे। कौन थे? राणा लाका के दो पुत्र थे। एक का नाम था राणा चुंडावत। क्या नाम था? राणा चुंडावत। और दूसरे का नाम था राणा राघव देव। क्या नाम था? राघव देव। राणा राघव के दो पुत्र थे। ये क्या थे? पुत्र थे। एक का नाम था राणा चुंडावत, दूसरे का नाम था राणा राघव देव। यहाँ क्या होता है? इस समय राणा लाका के समय मारवाड़ का शासक होता है राव चूड़ा। क्या नाम होता है? राव चूड़ा। राणा लाका के समय मारवाड़ का शासक होता है राव चूड़ा। राव चूड़ा क्या करता है? ये हम कौन सा छोटा सा राज्य जिसका नाम था मंडोर। क्या नाम था? मंडोर। मंडोर में उस समय राज कौन कर रहे थे? गुर्जर प्रत्यार। कौन राज कर रहे थे? गुर्जर प्रत्यार राज कर रहे थे। मंडोर पर आक्रमण हो जाता है किसका? तुर्कों का। तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? तुर्कों का आक्रमण। मंडोर पर गुर्जर प्रत्यार राज करते थे, वहां पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है और आक्रमण होने के कारण मंडोर को कौन अपने अधीन कर लेता है? तुर्क अपने अधीन कर लेते हैं। और फिर गुर्जर प्रत्यार कहाँ पे आते हैं? राव चूड़ा के पास आते हैं। किसके लिए? सहायता के लिए। क्या आते हैं? सहायता के। तब राव चूड़ा और गुर्जर प्रत्यार मिलकर वापस जो है किस पर आक्रमण कर देते हैं? वापस आक्रमण करते हैं किस पर? मंडोर पर। और मंडोर में तुर्कों को हराकर, तुर्कों को भगाकर वापस गुर्जर प्रत्यार को ये राज्य दिलवा देते हैं। इसके बाद जो गुर्जर प्रत्यार थे, इनकी राजकुमारी थी जिसका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? किशोरी देवी। किशोरी देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया? विवाह करवा दिया राव चूड़ा के साथ। राव चूड़ा के साथ। गुर्जर प्रत्यार की राजकुमारी थी। राव चूड़ा ने पहले क्या करा? गुर्जर प्रत्यारों की सहायता करी, जिससे गुर्जर प्रत्यार प्रसन्न होकर क्या करते हैं? किशोरी देवी राजकुमारी थी गुर्जर प्रत्यारों की, उनका विवाह किसके साथ करवा दिया? राव चूड़ा के साथ करवा दिया। और दहेज में क्या दे दिया? दहेज में मंडोर दे दिया। क्या दे दिया? दहेज में मंडोर दे दिया। क्या दे दिया? मंडोर दे दिया। अब आगे क्या होता है देखना। यहां तक हमें पता चल गया कि मंडोर पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है, गुर्जर प्रत्यार को हराकर। फिर गुर्जर प्रत्यार आते हैं राव चूड़ा के पास और राव चूड़ा और गुर्जर प्रत्यार मिलकर वापस तुर्कों पर आक्रमण करते हैं और मंडोर को वापस अपने अधीन कर लेते हैं, जिससे गुर्जर प्रत्यार प्रसन्न होकर क्या करते हैं? अपनी राजकुमारी किशोरी देवी का विवाह किनके साथ करवा देते हैं? राव चूड़ा के साथ करवा देते हैं। तो राव चूड़ा का विवाह किसके साथ होता है? विवाह होता है इनकी पत्नी जिसका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? किशोरी। अब राव चूड़ा के अन्य पुत्र थे रणमल और हंसाबाई। क्या नाम था? रणमल और हंसाबाई। और इन दोनों से उत्पन्न पुत्र था राव कान्हा। क्या नाम था? राव कान्हा। राव चूड़ा का जो प्रेम मोह है, क्या है? प्रेम मोह है किशोरी देवी पर ज्यादा था। क्या था? प्रेम मोह, यानी प्यार सबसे ज्यादा किसको करता था? किशोरी देवी को करता था। और प्रेम मोह में आकर सबसे बड़ा बेटा तो रणमल था। कौन था? योग्य और राजा बनने लायक कौन था? और सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो रणमल था।
लेकिन रावचूड़ा क्या करता है, अपनी रानी किशोरी देवी के प्रेम में मोहित होकर क्या कर देता है, राव कान्हा को क्या बना देता है, मारवाड़ का राजा बना देता है। क्या बना देता है, मारवाड़ का राजा बना देता है। किसको, राव कान्हा। उसके बाद रणबल और हंसाबाई ये दोनों भाई बहन थे और इनसे नाराज होकर रावचूड़ा से कहाँ आ जाते, मेवाड़ आ जाते। कहाँ आ जाते, मेवाड़ आ जाते। कौन कौन, रणबल और हंसाबाई। रणबल और हंसाबाई ये कहाँ आ जाते हैं, मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। और मेवाड़ आने के बाद ये क्या करते हैं, रणबल अपनी बहन का विवाह का प्रस्ताव लेकर कहाँ आते हैं, मेवाड़ आते हैं। अब क्या होता है, रणबल आता है राणा लाखा के दरबार में। किसके दरबार में आता है, राणा लाखा के दरबार में आता है और आकर राणा लाखा के हाथों में नारियल थमा देता है। क्या थमा देता, राणा लाखा के हाथों में क्या थमा देता, नारियल थमा देता। तब राणा लाखा बोलता है कि बुढ़ापे में मेरी क्यों हंसी उड़ा रहे हो, बुढ़ापे में नारियल देकर मुझे क्यों हंसी उड़ा रहे हो। तब रणबल ने समझाया कि ये रिश्ता आपके लिए मैं नहीं लेकर आया हूँ, ये रिश्ता जो है आपके ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम है राणा चुंडावत, किसके लिए रिश्ता लेकर आए थे, राणा चुंडावत के लिए ये रिश्ता लेके आए हैं। और फिर राणा चुंडावत क्या बोलता है कि मेरे पिताजी के हाथ में नारियल दिया हुआ वो नारियल अब मैं नहीं ले सकता, जो पहले मेरे पिताजी के हाथ में नारियल दे दिया वो मैं अब नहीं ले सकता। अब हंसाबाई मेरी माँ के समान हो गई। अब विवाह होगा तो ओनली फॉर किसके साथ, राणा लाखा के साथ होगा। राणा चुंडावत ने मना कर दिया। तब रणबल बहुत समझाता है राणा लाखा और राणा चुंडावत को, लेकिन वो दोनों मानते नहीं है। तब राणा चुंडावत कहता है कि शादी होगी आपकी बहन की तो मेरे पिताजी राणा लाखा के साथ होगी, वरना मेरे साथ तो नहीं होगी। फिर रणबल कहता है चलो ठीक है, मैं राणा लाखा के साथ मेरी बहन हंसाबाई का विवाह करवा देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त के साथ ये विवाह होगा। वो शर्त क्या होगा कि राणा लाखा व हंसाबाई इन दोनों से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला राजा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। अब रणबल ने शर्त रख दी कि राणा लाखा के साथ मैं विवाह कर देता हूं, लेकिन राणा लाखा और मेरी बहन हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। ये मुझे शर्त है, ये मेरी शर्त है। तब राणा चुंडावत कहता है कि ये मुझे क्या है, मंजूर है। फिर राणा लाखा का विवाह होता है हंसाबाई के साथ। किसके साथ होता है, हंसाबाई के साथ। राणा चुंडावत का राणा लाखा का विवाह होता है हंसाबाई के साथ। अब आगे देखना, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखना आपको, राणा लाखा का विवाह होता है हंसाबाई के साथ। हंसाबाई के साथ क्या होता है, विवाह होता है। अब क्या करता है राणा चुंडावत, क्या करता है, मेवाड़ छोड़कर मालवा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। इसी के कारण राणा चुंडावत को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। जिस तरह भीष्म पितामह ने क्या करा था, अपने जो है वो भी उनके साथ जो विवाह होता है इनके पिताजी के साथ भीष्म पितामह जी के, तब उन्होंने क्या करा था, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब आजीवन राजा नहीं बनूंगा, राज्य छोड़कर चला जाऊंगा और इन दोनों से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा,
राजा बनेगा। उसी तरह मेवाड़ के राणा चुंडावत क्या करते हैं, इनको प्रतिज्ञा देते हैं या फिर शर्त के अनुसार वो क्या करते हैं, राज्य छोड़कर चले जाते हैं और जो है राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह करवा देते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन जो है मान लो मेवाड़ का क्या नहीं बनूंगा, राजा नहीं बनूंगा। फिर राणा लाखा व हंसाबाई से एक पुत्र होता है, क्या होता है, एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम होता है राणा मोखल। क्या नाम होता है, राणा मोखल। ये राणा मोखल आगे जाकर मेवाड़ राज्य का क्या बनेगा, राणा लाखा के बाद राणा मोखल क्या बनेगा, राजा बनेगा। फिर 1421 के अंदर राणा लाखा की 1421 में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों पहले हमने पढ़ा राणा छत्र सिंह जो 1364 से 1382 तक थे। उसके बाद हमने पढ़ा राणा लाखा के बारे में जो 1482 से 1421 तक थे। हम कहते हैं ना, रख हौसला वो रख हौसला प्यासे के पास समुद्र भी चल के आएगा। यदि आपकी परिश्रम और मेहनत है तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आज की क्लास राणा लाखा के में ऊपर की खत्म करते हैं और कल पढ़ेंगे हम राणा मोखल के बारे में। तो दोस्तों आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहे और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।